सोनपुर के जंगल में आज सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि मौसम के जानकार पक्षियों ने जंगल में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी कर रखी है। मिठाई बहन, पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे घर उस भयानक तूफान की मार को नहीं झेल सकते। अगर तूफान आया तो हम सब बेघर हो जाएंगे मिठाई बहन। टुनी बहन, तूफान के साथ भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। अगर भारी बारिश हुई तो जंगल में बाढ़ आ सकती है। टुनी चिड़िया तथा मिठाई तोती की तरह सभी पक्षी बहुत परेशान थे, लेकिन चमेली कौवी बहुत खुश थी क्योंकि चमेली कौवी के पति कालू कौवे को विरासत में बहुत बड़ा 2 मंजिला घर मिला हुआ था जो बड़े से बड़े तूफान की मार को झेल सकता था। कालू जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चमेली, लगता है तुम पागल हो गई हो। मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया है हम सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बात खुशी की नहीं बल्कि चिंता की बात है। मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करे मेरी जुत्ती। आपके दादाजी ने विरासत में हमें इतना बड़ा घर दिया है जो किसी भी तूफान की मार से हिलेगा तक नहीं। चमेली, तुम कितनी मतलबी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता है। अगर बारिश और तूफान आया तो हमारे जंगल के अनेक पक्षी बेघर हो जाएंगे तथा कुछ पक्षियों को बारिश में अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। कालू जी, आप कीजिए दूसरे पक्षियों की चिंता। मुझे तो बहुत मजा आएगा जब पक्षियों के घर बारिश में टूट जाएंगे। चमेली, मैंने तुम्हारे जैसा मतलबी पंछी नहीं देखा। अगर किसी पक्षी का घर टूटा तो उस पक्षी को मैं अपने घर ले आऊंगा। आहा, ऐसे कैसे ले आएंगे अपने घर? ये घर मेरा है। मैं इस घर में किसी भी पक्षी को नहीं आने दूंगी। कालू जी, अगर आपने किसी भी पक्षी को इस घर में लाने की कोशिश की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा चमेली कौवी की बातें सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता था चमेली कौवी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। देखते ही देखते काले घने बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। कालू तथा चमेली घर के अंदर चले जाते हैं। मामा, मामा, बाहर कितने जोर की बारिश हो रही है और कितनी तेज हवा चल रही है मम्मा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मा। मेरी बच्ची, डर मत, मेरे पास आ जा। मैं तुझे अपने पंखों से ढक लेती हूँ। टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी को पंखों से ढक लेती है। टुनी चिड़िया टुनी को अपने पास सुला लेती है क्योंकि घर के बाहर हो रही तेज बारिश तथा बिजली की गड़गड़ाहट टुनी को बहुत डरा रही थी। अचानक टुनी चिड़िया का घर तेज हवा में हिलने लगता है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हो रहा है? हमारा घर क्यों हिल रहा है मम्मा? टुनी, मेरी बच्ची, हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। ये घर टूटने वाला है। टुनी चिड़िया टुनी को अपनी पीठ पर बैठाकर घर से बाहर निकलती है। टुनी चिड़िया के निकलते ही घर टूटकर पानी में बह जाता है। हे भगवान, कितनी जोरदार बारिश हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। मैंने तो इतनी जोरदार बारिश तथा तूफान नहीं देखा। तूफान तथा बारिश की वजह से सभी पेड़ हिल रहे थे। टुनी चिड़िया को कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। बारिश में टुनी चिड़िया इधर उधर भटक रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हर तरफ पानी ही पानी है मम्मा। अब हम कहाँ जाएंगे? टुनी, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हम कालू भैया से मदद मांगने चलेंगे। कालू भैया हमें अपने घर में जरूर रख लेंगे। टुनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलो कालू भैया। कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। कालू के साथ साथ चमेली कौवी भी घर से बाहर आ जाती है। अरे टुनी बहन, इतनी बारिश और तूफान में आप मेरे घर, क्या हुआ टुनी बहन? कालू भैया, तेज तूफान में मेरा घर टूट गया तथा बाढ़ के पानी के साथ बह गया। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कालू भैया, आप मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए ना। कालू कौवे के बोलने से पहले ही चमेली कौवी बोलती है। आहा, ऐसे कैसे? ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो कोई भी घर के अंदर घुस जाएगा। ये मेरा घर है। इस घर में सिर्फ मेरा परिवार रहेगा। इस घर में मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगी। चमेली, टुनी बहन आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर हम टुनी बहन की मदद करेंगे तो कल को टुनी बहन हमारी मदद करेगी। कालू जी, अगर आपने इस टुनी चिड़िया की मदद करने की कोशिश की तो मैं मेरे बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा चमेली कौवी की बातें सुनकर चुप हो जाता है। कालू भैया, हमारे कारण आप अपने परिवार में लड़ाई न करें। थोड़ी देर रुककर हम यहाँ से चले जाएंगे। कालू कौवा तथा चमेली कौवी घर के अंदर चले जाते हैं तथा घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं।
टुनी चिड़िया तथा टुनी बाहर बारिश में भीग रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी कौवी आ जाती है जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। अरे बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? बूढ़ी दादी, ये मेरी मम्मा है। इनका नाम टुनी चिड़िया है तथा मेरा नाम टुनिक है। बूढ़ी दादी, हमारा घर बाढ़ के पानी में बह गया, हम बेघर हो गए। टुनी, क्या तुम बुलबुल चिड़िया की पोती टुनी चिड़िया हो? हाँ बूढ़ी काकी, मैं बुलबुल चिड़िया की बेटी टुनी हूँ। बेटा, मैं चंपा कौवी हूँ। कालू कौवा मेरा पोता है। आओ तुम दोनों घर के अंदर चलो, यहाँ बारिश में मत भीगो। बूढ़ी दादी, चमेली आंटी हमें घर के अंदर नहीं घुसने देगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बूढ़ी दादी, ये घर मेरा है, तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो। चंपा कौवी टुनी तथा टुनिक को लेकर घर के अंदर जाती है। क्यों रे काले कलूटे काले कौवे, तुम टुनी चिड़िया को घर के अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? बूढ़ी दादी, मैं टुनी चिड़िया को घर के अंदर रखना चाहता था, लेकिन चमेली कौवी ने मुझसे कहा अगर मैं टुनी चिड़िया को घर के अंदर आने दूंगा तो चमेली कौवी घर छोड़कर चली जाएगी। चमेली, क्या तुम्हें पता है, जब कालू बिल्कुल छोटा सा था, कालू के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस समय मैं और तुम्हारे दादाजी दाने दाने के मोहताज हो गए थे। उस समय अगर बुलबुल चिड़िया और धम्मू चिड़ा हमारी मदद नहीं करते, हम सब तो भूखे ही मर जाते। बूढ़ी दादी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब समझ में आ गया है, हमें मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए। चमेली बेटा, अगर हम आज किसी मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करेंगे तो कल को वो पंछी हमारी मदद करेगा। इसलिए हमें हमेशा मुसीबत में फंसे हुए की मदद करनी चाहिए। टुनी तथा टुनिक को दादी के आने से आशियाना मिल जाता है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी भी उतर जाता है तथा बारिश भी रुक जाती है। कालू कौवा तथा चमेली कौवी टुनी चिड़िया के लिए नया घर तैयार करते हैं। उसके बाद टुनी तथा टुनिक अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लगती